हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज अंकुश। तो काफ़ी बार जो मेरे स्टूडेंट्स हैं ये पूछते रहते हैं कि इंटरव्यू के अंदर ना ये पीमॉन एंड एसमॉन के बारे में बहुत बार पूछा जाता है एंड काफ़ी बार लोग कंफ्यूज भी होते हैं। सो हम इसको ना थोड़ा सा इजी करके ट्राई करेंगे कि भाई पीमॉन क्या होता है, एसमॉन क्या होता है। तो पहले बात तो ये समझ लो कि ये पीमॉन एंड एसमॉन आपकी बैकग्राउंड प्रोसेस है। क्या है? बैकग्राउंड प्रोसेस। अब बैकग्राउंड प्रोसेस अगर बोला तो इसका मतलब क्या है, ये बैकग्राउंड में चलती रहती है। किसके अंदर? ओरेकल डेटाबेस के अंदर। जब भी आप ओरेकल डेटाबेस को स्टार्ट करते हो तो पीमॉन एंड एसमॉन आपकी एक बैकग्राउंड प्रोसेस है। बेसिकली ये जो पार्ट है ना, ये आपका ओरेकल डेटाबेस आर्किटेक्चर के अंदर आता है। जब आप ओरेकल डेटाबेस आर्किटेक्चर की बात करते हो ना, तो उसके अंदर ये पीमॉन एंड एसमॉन ये दो बैकग्राउंड प्रोसेस आती है। तो सबसे पहले समझते हैं कि पीमॉन क्या होता है, मतलब पीमॉन बैकग्राउंड प्रोसेस करती क्या है, राइट। तो पीमॉम को अगर मैं लॉन्ग फॉर्म लूंगा विच इज प्रोसेस मॉनिटर, मतलब इसका काम क्या है, जो भी आपके डेटाबेस के अंदर प्रोसेसेस है उसको मॉनिटर करना। तो लेट्स कंसीडर कि कोई भी बैकग्राउंड प्रोसेस है, मतलब कोई अलग प्रोसेस है, वो अगर आपकी शटडाउन हो गई, ओके, कुछ किल हो गई किसी पर्टिकुलर रीजन की वजह से, तो वो ट्राई करेगा कि उस बैकग्राउंड प्रोसेस को स्टार्ट करने का। किसका काम है? प्रोसेस मॉनिटर का, विच इज योर पीमॉन। दिस इज द रीजन ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है आपके ओरेकल डेटाबेस के अंदर की। क्योंकि क्या करता है, अगर आपकी बैकग्राउंड प्रोसेस चल नहीं रही है और एक आधी बैकग्राउंड प्रोसेस अगर चल नहीं रही है और वो किल हो गई, तो क्या होगा, आपका डेटाबेस हिल जाएगा, राइट। तो उसको अगर आपको हिलाने का नहीं है तो उसके लिए पीमॉन बहुत काम में आता है। वो चेक करते हैं, ही इज काइंड ऑफ मैनेजर, कि भाई सब कुछ सही चल रहा है ना। सेकंड जो इंपॉर्टेंट काम होता है आपका पीमॉन का, कि जो लिसनर होता है आपका, उस लिसनर को डेटाबेस के साथ में रजिस्टर करने का भी काम किसका है? पीमॉन का होता है। जैसे एक समझ लो कि भाई लिसनर का काम क्या है, यूजर के कनेक्शन को लेना, राइट। अगर कोई बंदा बोलता है एप्लीकेशन टीम का, भाई मेरे को डेटाबेस से कनेक्ट करने का है, तो वो रिक्वेस्ट किसके पास में जाएगी? लिसनर के पास में। लेकिन लिसनर को कैसे पता होगा कि मेरे पास में इस वाले सर्वर पे ये डेटाबेस है करके, राइट। उसके पास में डेटाबेस की लिस्ट तो होनी चाहिए ना। तो लिसनर के साथ में डेटाबेस क्या करता है? रजिस्टर करता है। वो रजिस्ट्रेशन करने का काम किसका होता है? पीमॉन का होता है। किसका? पीमॉन का। थर्ड इंपॉर्टेंट जो काम होता है ना पीमॉन का, वो है आपका सेशन रिकवरी। अब सेशन रिकवरी का मतलब क्या है? जैसे समझ लो एक था कोई यूजर है, वो कोई तो भी इंसर्ट अपडेट डिलीट जो करना था उसको कर रहा था। अब जैसे वो डीएमएल ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा था, उसी टाइम पे क्या हुआ, आपका जो डेटाबेस है क्रैश हो गया। डेटाबेस इंस्टेंस आपका क्रैश हो गया। मतलब जो चीज चल रही थी उसको नॉर्मली शटडाउन नहीं हुआ, वो एबनॉर्मली हुआ। तो हो सकता है कि उसने कुछ अपडेट की क्वेरी चलाई होगी। उसमें जब जो आपने अपडेट की क्वेरी चलाई तो उसमें कुछ अनकमिटेड ट्रांजेक्शन्स भी होंगे, राइट, उस यूजर के। तो उस अनकमिटेड ट्रांजेक्शन को रोल बैक करने का जो काम होता है ना, वो भी कौन करता है? आपका पीमॉन प्रोसेस। तो पीमॉन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस होती है। अगर आपको इसने एक बार ना, बहुत बार लोग ये भी पूछते कि भाई अगर मैंने पीमॉन को अगर उड़ा दिया, कैसे चेक करते हैं? PS-EF ग्रिप पीमॉन। तो वो पीमॉन का आपको प्रोसेस आईडी मिल जाएगा। अगर आपने इस प्रोसेस आईडी को किल कर दिया तो क्या होगा? डेटाबेस को चलेगा क्या? डेटाबेस नहीं चलेगा। तो पीमॉन को गलती से भी किल करने का नहीं। वैसे भी आप डेटाबेस को शट डाउन करते हो ना नॉर्मली, तो पीमॉन प्रोसेस वैसे भी शट डाउन हो जाती है। दैट्स अ नॉर्मल वे। लेकिन तुमने अगर ज्यादा की बातें की तो फिर आपका डेटाबेस गया काम से। ओके, अब बात करते हैं एसमॉन के बारे में। एसमॉन क्या करता है? तो एसमॉन भी आपकी बैकग्राउंड प्रोसेस है। किसकी? ओरेकल डेटाबेस की। एसमॉन का जो मेन काम होता है ना, वो होता है इंस्टेंस रिकवरी। जैसे मैंने बोला था लास्ट वाले लेक्चर में भी, क्या होता है? इंस्टेंस रिकवरी। इंस्टेंस रिकवरी का मतलब क्या है कि भाई कोई तो भी बंदा अपने ट्रांजेक्शन चालू है, उसके ट्रांजेक्शंस, कुछ ट्रांजेक्शंस चालू है, मतलब जैसे कोई बंदा अपडेट के एग्जांपल ले लो, राइट। तो जब आप अपडेट करते हो तो इसका सबसे पहले कहां पे जाता है? मेमोरी के अंदर जाता है, राइट। जब तक आप कमिट नहीं करते हो तो इसके जो ट्रांजेक्शन कहां पे? आपके मेमोरी के अंदर है। अब कुछ ट्रांजेक्शन इसने अपडेट कर दिए और वहां पे क्या हो गया? आपका डेटाबेस फट गया। फट गया मतलब गया काम से।
तो नेक्स्ट टाइम जब आप डेटाबेस को स्टार्ट करोगे ना, नेक्स्ट टाइम जब डेटाबेस को आप स्टार्ट करोगे तो इंस्टेंस रिकवरी करनी पड़ती है, और उसका काम जो कौन करता है? एसमॉन। मतलब कमिटेड ट्रांजेक्शन तो आपके कमिट हो ही जाएंगे, लेकिन जो अनकमिटेड ट्रांजेक्शन है वो क्या हो जाएंगे? रोल बैक हो जाएंगे। आपका जो एसमॉन होता है ना, दो इंपॉर्टेंट काम करता है, एक करता है आपका रोल फॉरवर्ड, और दूसरा जो काम करता है उसको बोला जाता है रोल बैक। ओके, रोल फॉरवर्ड का मतलब क्या हुआ है कि जो आपका ऑनलाइन रिडोलॉग्स होता है, राइट, आपका ऑनलाइन रिडो, इसके अंदर जो डेटा रहेगा वो आपका कमिटेड भी हो सकता है, अनकमिटेड भी हो सकता है, राइट। अब जो डेटा आपका कमिटेड है, जैसे ये ऑनलाइन रिडोलॉग की मैं बात कर रहा हूं, उस कमिटेड ट्रांजेक्शन्स को आपको डेटा फाइल को बताना पड़ता है कि भाई ये जो ट्रांजेक्शन है ना, ये आपके कमिटेड ट्रांजेक्शन्स है, तो डेटा फाइल के अंदर कमिटेड ट्रांजेक्शन्स का एंट्री डालना पड़ेगा, तब जाके तो नेक्स्ट टाइम पे आप डेटा सिलेक्ट करोगे तो आपका डेटा फाइल से डेटा आएगा, राइट। कमिटेड ट्रांजेक्शन की बात कर रहा हूं, लेकिन समझ लो इसके अंदर कुछ ट्रांजेक्शन्स ऐसे हैं जो अनकमिटेड है, तो उसको क्या करना पड़ेगा? रोल बैक करना पड़ेगा। तो दैट इज योर रोल फॉरवर्ड, एंड एक रोल बैकवर्ड होता है, तो वो रोल फॉरवर्ड एंड रोल बैकवर्ड बोलते हैं उसको। ये भी करने का काम जो होता है आपका एसमॉन करता है। तो ये दोनों भी जो बैकग्राउंड प्रोसेस है आपके डेटाबेस के अंदर, एसमॉन एंड पीमॉन, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। इसको किल करने का आप ट्राई भी मत करना, क्योंकि जिस दिन आपने पीमॉन या फिर एसमॉन को किल कर दिया, उसी दिन मैनेजर आपको किल कर देगा। कौन कर देगा? मैनेजर। अगर आपको लगता है कि ये बात मैं सही कर रहा हूं, तो मैनेजर का नाम कमेंट सेक्शन में डाल दो, देखते तो आपको किल करता है कि नहीं करता है। बाकी मेरे को लगता है कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया, और भी बहुत सारी यूज है, ओके, बट इट्स नॉट पॉसिबल टू कवर अप एवरीथिंग इनटू द सिंगल लेक्चर, तो हम लोग इसको नेक्स्ट वाले लेक्चर में लेंगे। अब एक और चीज मेरे को ना भूल गया था मैं, कि जो आपका पीमॉन प्रोसेस है, वो आपका जो सेशन होता है, मतलब जैसे कोई बंदा अगर कनेक्ट हुआ तो उस सेशन के जो लॉक्स रहेंगे, मतलब लेट्स कंसीडर यूजर 1 आया, उसने कुछ पर्टिकुलर टेबल को अपडेट करने का ट्राई किया, तो वो रॉक आप, वो जो रो है आपके, जिस रिकॉर्ड को वो अपडेट कर, वो लॉक भी हो सकता है, राइट। अब वो यूजर ना डिस्कनेक्ट हो गया, समझ लो, मतलब एबनॉर्मली, तो वो जो लॉक जो हुआ था रो, उसको अनलॉक करने का जो भी काम है ना, वो भी आपके बैकग्राउंड प्रोसेस कर लेते हैं। अब नेक्स्ट सिनेरियो है कि जो रिसोर्सेस उस यूजर ने अलोकेट किए थे, क्योंकि यूजर तो भाग गया, मतलब यूजर कनेक्ट किया, उसने कुछ टेबल को अपडेट कर दिया, लेकिन वो यूजर क्या हो गया? अनअवॉइडेबल सिचुएशन की वजह से उसका प्रोसेस डिलीट हो गया, किल हो गया। तो वो जो उसने लॉक किया था, उसको अनलॉक करने का काम आपका प्रोसेस मॉनिटर करेगा, विच इज पीमॉन। एंड सेकंड, जो भी रिसोर्स उसको अलोकेट किए थे उस पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन को कंप्लीट करने के लिए, उस रिसोर्स को भी डी अलोकेट कर देगा, ताकि नेक्स्ट वाला बंदा उस रिसोर्स को यूज कर सके। तो ऐसे बहुत सारे यूज केसेस है, ओके। बाकी अगर आपको अच्छा लगता है तो आप बताते ही हो हमेशा। अगर आपको कोई ट्रेनिंग चाहिए, ओरेकल डीबी का ट्रेनिंग, हम लोगों के पास में ऑफलाइन ट्रेनिंग है, ऑनलाइन ट्रेनिंग है, हिंदी में ट्रेनिंग है, इंग्लिश में ट्रेनिंग है। आप बोलो आपको कौन सी लैंग्वेज में ट्रेनिंग चाहिए, सारी लैंग्वेज मुझे आती है, ओके। बाकी आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करो, लिंक सारा डिस्क्रिप्शन में दिया है। आप हमारे सोशल मीडिया को भी फॉलो कर सकते हो। बाकी कुछ क्वेश्चंस हो, क्वेरीज हो, कमेंट सेक्शन में डालो। कुछ भी इंटरव्यू क्वेश्चंस हो ना, तो आप नीचे डाल दो कमेंट सेक्शन में, उसका आंसर मैं दे दूंगा नेक्स्ट वाले क्लास में, ओके। बाय बाय गाइस, थैंक्स।